हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक हाँ ये को देखने वाले हैं, दूरी और विस्थापन। ये वीडियो देखने के बाद आपका दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो को अंतिम समय तक बने रहेंगे, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है और इसी वीडियो में आपका दूरी और विस्थापन से रिलेटेड सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को दूरी के बारे में जानना है कि दूरी क्या है। दूरी को आप कहिएगा, दूरी दूरी तो हम समझते हैं, लेकिन आज उसके बारे में एक्चुअली में देखना है कि दूरी क्या होता है। ठीक है, तो दूरी जो है, दूरी दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, हाँ, दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है? ठीक है, दूरी क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। दूरी कोई पूछे कि दूरी क्या है, तो दूरी के बारे में बताएंगे कि सुनिए ध्यान से। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 2 किलोमीटर से हम आ रहे हैं, 2 किलोमीटर रास्ता तय करके आए हैं, तो ये जो तय करके जो आए हैं, तय, यही तो मेरा क्या है, दूरी। अर्थात समझिए, तो जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, ये आपका घर हुआ, ये आपका घर हुआ और इस जगह से आपका यहाँ पे एक कहीं मार्केट आप गए, मार्केट, ये मार्केट आपका रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, दूरी तय करेंगे। अगर मान लीजिए रास्ता इस प्रकार से है, रास्ता इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ आपका मार्केट रह गया, तो ये रास्ता अगर इस प्रकार से है, ठीक है, रहने दो, सुनिए। तो मान लीजिए रास्ता इस प्रकार से है, अगर रास्ता इस प्रकार से हो तब क्या होगा? अगर रास्ता इस प्रकार से हो, जैसे मान लीजिए इधर से टर्न 2 मीटर, 2 किलोमीटर है, मान लीजिए, या 2 मीटर है, 2 मीटर, 2 किलोमीटर लीजिए, 2 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर, यहाँ पे है 5 किलोमीटर और यहाँ है 7 किलोमीटर और फिर यहाँ है 2 किलोमीटर। तो आप बताइए कि टोटल दूरी यहाँ पे कितना तय की, ये दूरी बताना है आपको। तो दूरी मतलब क्या है, जो पथ है, तो चल रहे हैं, इस तरह से गए, इस तरह से गए, इस तरह से गए, तो यहाँ से यहाँ तक गए, तो कितना दूरी तय किए? 2। फिर यहाँ से ई पॉइंट से, अगर मान लीजिए इस पॉइंट है, इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पर आइएगा तो 3, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट आइएगा तो फिर 5, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट आए तो आप चलेंगे 7, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो चलेंगे 2। अर्थात टोटल देखिए तो 2 और 3 5, अब 5 10, अब 5 7 17 और 2 19, मतलब आप कितना किलोमीटर चले? 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर, यही तो है दूरी, यही तो क्या है, दूरी। अर्थात ये जो पथ है, पथ सीधा तेरा कोई भी हो सकता है। ठीक है, पथ के लंबाई को क्या कहते हैं? कोई पूछे कि पथ है क्या है, दूरी किसे कहते हैं, तो पथ के लंबाई को ही क्या कहते हैं? आपसे कोई पूछे तो पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, हाँ, या किसी भी दिशा में तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। तो दूरी के बारे में आप समझ गए कि दूरी क्या है। तो दूरी के बारे में हम लोग लिखते हैं, फिर समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखो, 1 मिनट। चलिए, तो अब इतना तक हम लोग देख लिए कि दूरी क्या है। तो पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि दूरी क्या है। बोल सकते हैं पथ, पथ बोले तो रास्ता, पथ के लंबाई को, पथ के लंबाई को, लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। आप इसको समझ रहे होंगे कि दूरी क्या है। तो पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ के लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये आप समझ गए कि दूरी क्या होता है, पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी जो है ना, ये आप समझ गए। इसको हम थोड़ा सा नीचे रिमूव करते हैं, ये वाला, ये परिभाषा हुआ कि पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में, बहुत अच्छा से आप समझिएगा, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं क्या? किसी भी दिशा में तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी का एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है समझेंगे आप पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा चाल गुने समय, समय, इसको आप बोल सकते हैं।
ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला आप दूरी बराबर ये फॉर्मूला बोल सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। ठीक है, अब इसके बाद आप समझेंगे दूरी में डायरेक्शन फिक्स नहीं है। देखिए हम आपको क्या बोले, किसी भी दिशा में, जैसे मान लीजिए ए है, आप कहिएगा भैया हमको यहाँ तक आना है, ऐसे रास्ता है, आप चल के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, चल के आइए, ये भी दूरी तय किए। गोल चलिए, सीधा चलिए, यहाँ से यहाँ तक गए, ये भी दूरी है। तो दूरी में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किधर से किधर चलिए, किधर से किधर भी चलिए, इसमें दिशा फिक्स नहीं है। अर्थात दूरी जो है यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण है। जैसे ए से बी पॉइंट पर गए तो 5 किलोमीटर चले, तो ये 5 किलोमीटर चले, तो ये केवल इसमें परिमाण है, इसमें दिशा फिक्स नहीं है। तो इसमें केवल ये 5 किलोमीटर जो हुआ ये परिमाण हुआ, तो इसमें केवल परिमाण है। तो दूरी जो है एक अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। एक बात और, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। कभी सुने हैं कोई व्यक्ति कहा हो आपसे कि -20 किलोमीटर से आ रहे हैं? नहीं, नहीं बोला होगा, ये बोल ही नहीं सकता है। हाँ, या मेरा गाड़ी -10 किलोमीटर चल के आया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो हाँ, दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है। दूरी जो है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये भी हम लोग पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ये सभी पॉइंट को आप अच्छा से याद रखेंगे, अच्छा से याद रखेंगे कि दूरी दूरी एक अदिश राशि है। कौन राशि है भाई? अदिश राशि। बोले तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। दूरी एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा अपरिमाण परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, दूरी दूरी हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा धनात्मक होता है, प्लस में होता है, हमेशा धनात्मक होता है, कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। उसके अलावा दूरी जो है कभी शून्य नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम चलबे नहीं किए तो क्या दूरी तय करेंगे? नहीं। आप एक भैया शून्य नहीं, शून्य नहीं बोल सकते हैं। दूरी जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे ए पॉइंट पे, कोई व्यक्ति है यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई व्यक्ति है और ये चला ही नहीं, ये कहीं के कहीं रुका है। या कोई बस है, ये बस यहाँ पे रुका हुई है, ये बस रुकी हुई है, तो बताइए आप, ये बस है, ये बस चला ही नहीं, तो क्या दूरी तय करेगा? नहीं, ये दूरी तय ही नहीं किया, ये दूरी तय ही नहीं किया। हाँ, ये दूरी आपका तय ही नहीं किया, ये दूरी तय ही नहीं किया। तो ये क्या होगा कि दूरी जो है, ये आप बोल सकते हैं, अगर आपके नजर में दूरी शून्य है तो नहीं, नहीं होगा। दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, दूरी जो है, दूरी धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता, याद रखना है। उसके बाद दूरी जो है, दूरी कभी शून्य नहीं होता है, कभी शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, नहीं होता है। इसको याद रखेंगे, दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होता है। तो ये आप दूरी का कंसेप्ट आप समझे कि दूरी जो है, दूरी आप इसमें अभी हम दूरी और विस्थापन आपको दोनों पे कंपेयर करके भी बताएंगे, निकालना एक एक क्वेश्चन देंगे जिसमें दूरी विस्थापन दोनों निकालना रहेगा। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इतना आपको क्लियर हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं विस्थापन पे। चलिए, तो अब हम लोग को विस्थापन के बारे में देखना है कि विस्थापन क्या होता है। ठीक है, दूरी हम लोग देख लिए, अब हम लोग को देखना है विस्थापन क्या है। तो आइए विस्थापन के बारे में समझते हैं। विस्थापन कुछ है नहीं। ठीक है, विस्थापन विस्थापन कुछ है नहीं, एक प्रकार का क्या है? दूरी है। विस्थापन कुछ है नहीं, विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है। विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी ही है। लेकिन इसमें यही बात है कि इसमें दिशा फिक्स है, इसमें डायरेक्शन फिक्स है। तो कोई पूछे कि विस्थापन क्या है, तो विस्थापन कुछ है नहीं, ये दूरी ही है, दूरी का ही भाई है, लेकिन ये एक निश्चित दिशा में चल रहा है, इसका डायरेक्शन फिक्स है, तो यह हो गया विस्थापन। जैसे हाँ, जैसे आप समझेंगे, जैसे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो आप बढ़िया समझेंगे, खूब अच्छा समझिए, अभी हम आपको समझा रहे हैं अच्छा से। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसका घर यहाँ पे है,
इस एच पॉइंट पे, ठीक है, एच पॉइंट पे उसका क्या है, घर है। एच पॉइंट पे उसका क्या है, घर है। अब यहां पे उसका स्कूल है, इस पॉइंट पे वो उसका क्या है, स्कूल है। कोई विद्यार्थी है जिसका मान लीजिए घर यहाँ पे है एच पॉइंट पे, और एस पे वहां पे उसका स्कूल है, तो वह घर से स्कूल जाना है उसको, ठीक है। तो घर से स्कूल चलने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में उसका दोस्त, हाँ, रास्ते में उसका दोस्त मिंटू का घर है, ठीक है। तो वो मिंटू के घर पे पहुंचना चाह रहा है, तो कैसे सोचा कि अरे भाई दोस्त से भी मिल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि जी पॉइंट पे या एम पॉइंट पे उस मिंटू का घर है, तो कहेगा कि दोस्त को भी लेके चलेंगे, क्योंकि अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। अक्सर आप लोग भी जाते होंगे, तो पहले जाते होंगे उसके दूरा पे, चलो 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 कोचिंग चलने का टाइम हो गया है या स्कूल चलने का, चलो हम लोग भी यहीं जाते थे। तो जाएगा तो कहेगा कि थोड़ा सा हम लोग ना दोस्त के घर चले जाते हैं, तो इधर से इधर 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 एंगा करके ये घूम के मिंटू के घर घूम घूम के मिंटू अपने दोस्त के घर गया। कहाँ गया, दोस्त के घर, दोस्त को लिया और तब आया स्कूल। तो ये जो चला इस तरह से, ये भाई तय किया है दूरी, ये जो तय किया, ये क्या तय किया, दूरी, ठीक है। ये क्या तय किया, दूरी, ठीक है। ये समझिए कोई आदमी है यहाँ पे और उसके पार्टनर का घर यहाँ पे है, सोचा कि पार्टनर के घर की तरफ से जाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। हाँ, उसके गली से होकर गुजरेंगे, तो पार्टनर के घर के तरफ से गुजरा, ठीक है, और तब गया स्कूल। तो ये क्या तय किया, ये दूरी ही है, ठीक है। लेकिन एक दिन उसका लेट हो रहा था, सोचा कि जल्दी पहुंच जाए स्कूल यार, नहीं तो सर 4 डंडा मारेंगे, मियाज साहब मस्त हो जाएगा। तो कहा कि यार लेट हो गए, जल्दी स्कूल जाना होगा, प्रार्थना भी हो गया होगा। तो सीधे सीधे निकल गया, सीधे सीधे निकल गया। पहले इस तरह से निकला था भाई, अब वो सीधे सीधे निकल गया, ये वाला, ये शॉर्ट डिस्टेंस। बताइए किसमें ज्यादा दूरी तय किया था, इसमें घूम के गया, और इसमें देखिए शॉर्टकट चल गया। तो दूरी किसमें कम मतलब ये जो चला ये भी एक दूरी ही है, तो ये शॉर्ट दूरी है। कैसा दूरी है, शॉर्ट दूरी है, शॉर्टकट दूरी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विस्थापन, अर्थात शॉर्टकट डिस्टेंस। शॉर्टकट डिस्टेंस जो होगा, शॉर्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विस्थापन। क्या हो गया भाई, विस्थापन। तो ये हो गया विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट का दूरी जो चलेंगे वही मेरा कहलाएगा विस्थापन। तो आप दूरी विस्थापन समझ गए। तो विस्थापन में डायरेक्शन फिक्स है, चाहता ये तो फिर तक घूम के अपने दोस्त के पास से जाता, लेकिन वो ज्यादा दूरी तय कर लेता। और वो दिशा फिक्स नहीं है, क्यों मैं मन किया, कोई मन किया तो हेम आ गया, कोई मैं, दिशा फिक्स नहीं है। लेकिन दिशा एक निश्चित डायरेक्शन में जब चलेंगे तो फिर वह दिशा फिक्स हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन, ठीक है। हाँ, आपका आज से लाइव क्लास भी हम कोशिश करेंगे कि लेकर आए। थोड़ा सा मेरा तबीयत का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए आप लोग का क्लास 5-6 दिन से नहीं ले रहे हैं, लाइव भी नहीं आ रहे हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे, कितना बच्चा का कमेंट भी आ रहा है कि भैया आप क्लास क्यों नहीं आ रहे हैं, लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है, हम 5 स्टार सीरीज आपका स्टार्ट किए, इसके लिए हम मतलब स्टार्ट किए, और अब इसमें बहुत कम ही क्लास लिए हैं, मतलब इसके लिए बहुत मुझे खेद है, दुख है, ठीक है, कि आपको हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। फिर भी देखिए थोड़ा सा जैसे मेरा मतलब तबीयत बढ़िया होता है, फिर हम उतरेंगे रणभूमि में, ठीक है, और फिर से होगा जमदार जोरदार वही अंदाजे में। टेंशन नहीं लेना है, हम है ना। अभी आपका कोई भी देखिए, अभी भी पूरा हम स्वस्थ नहीं है, फिर भी आपका क्लास ले रहे हैं ना, हाँ लेंगे भाई, ठीक है, आज शाम में लेंगे, ठीक है। फिर तो किसी भी दिशा में तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को। देखिए ये कोई ए पॉइंट, यहाँ पे घर था इसका, यहाँ पे इसका स्कूल था, तो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को भाई विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। कोई पूछे कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी एगो और बात हम बता देंगे आपको। देखिए ना भाई, जहां से चलना स्टार्ट कर किए थे ना, वो मेरा होता है प्रारंभिक बिंदु। ये जो है इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु इसको बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा भी जान लीजिए, हालांकि आगे 11th में भी पूरा बात जानना है। प्रारंभिक बिंदु, जब 11th क्लास में इस पर वीडियो लेके आएंगे तो और डीप बताएंगे, हालांकि अभी भी बता रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ हम लिख देते हैं प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पे लिख देते हैं
तो जहां से चलना स्टार्ट करते हैं ना, प्रारंभ कर रहे हैं पंडित जी, पूजा प्रारंभ हो गए। प्रारंभ मतलब शुरू, प्रारंभ मतलब शुरू, प्रारंभ मतलब शुरू, ठीक है। तो जहां से आप चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, वो होता है आपका प्रारंभिक बिंदु। जहां से चलना स्टार्ट करते हैं वो प्रारंभिक बिंदु, जहां जाके ब्रेक मारते हैं, रुक जाते हैं, वो हो गया अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु थोड़ा थोड़ा इहो भी जान लीजिए, नॉलेज रहेगा बहुत कम है। जहां से चलते हैं वो प्रारंभिक बिंदु, जहां रुक जाते हैं अंतिम बिंदु। फिर से बताएंगे, जहां से चलना स्टार्ट किए प्रारंभिक बिंदु, जहां रुक गए अंतिम बिंदु। इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, ठीक है। जहां से चलना